नमस्कार मेरे पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, किसान भाई, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे डीवर्मिंग के बारे में। डीवर्मिंग का मतलब होता है पेट में कीड़े की दवा। आपका पशु आप देखते होंगे कि बार बार उसको दस्त लग जाते हैं और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है 2-3 दिन सही गोबर करता है, फिर से दस्त लग जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये जो प्रॉब्लम और जो समस्या है ये पेट में कीड़ों की वजह से होती है। तो ये है, हम डीवर्मर के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं इस वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा और अच्छी जानकारी मिलेगी आपको, तो आप अच्छा पशुपालन भी कर पाएंगे और आपके पशु को आप अच्छा स्वस्थ भी रख पाएंगे। डीवर्मर के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। एल्बेंडाजोल एक जो सामान्य सबसे फेमस पेट में कीड़े की दवा है जो आराम से आसानी से मेडिकल पर उपलब्ध होती है और मिल जाती है। ये लिक्विड फॉर्म में, सस्पेंशन में और गोली बोलस तीनों रूप में उपलब्ध है मेडिकल पर आसानी से, अलग अलग कंपनियों में मिल जाती है। एल्बेंडाजोल का मैं आपको उपयोग बता देता हूँ कि एल्बेंडाजोल का उपयोग हम पेट में कीड़े जैसे चाहे टेप वर्म हो, चाहे फ्लैट वर्म हो, चाहे हुक वर्म हो, चाहे पिन वर्म हो, चाहे कोई सा भी प्रकार का वर्म हो, सभी में ये एल्बेंडाजोल बढ़िया काम करती है। तो ये जो छोटे पशु जो होते हैं, जैसे पाड़ी होती है छोटी 6 महीने, साल भर की, 2 साल की, केड़ी ले लीजिए, छोटी या बड़ी केड़ी ले लीजिए। जो भी पशु 3 महीने से लेके 3.5 महीने जिसको मतलब कि ज्ञापन नहीं करवाया गया हो, उस पशु के लिए एल्बेंडाजोल गोली सबसे बेहतर होती है। एल्बेंडाजोल का मतलब जो है ये गर्भावस्था में सेफ और सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसका उपयोग छोटे पशुओं में जो और उन पशुओं में किया जाता है जिसमें जो ज्ञाभिन नहीं हो। दुधारू पशुओं में कर सकते हैं, दूध देने वाले पशु में एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, पर ज्ञाभिन पशु में एल्बेंडाजोल को हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि ये गर्भावस्था में प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। चाहे मेल हो, पाड़ा हो या फिर सांड हो, बेल हो, इन सब में आप एल्बेंडाजोल दे सकते हैं। मैं बताऊंगा। एल्बेंडाजोल के बाद हम बात करते हैं सबसे सेफ दवा जो होती है फेबेंडाजोल। फेनबेंडाजोल जो होती है, फेनबेंडाजोल आराम से ये भी मेडिकल पर अलग अलग कंपनियों की मिल जाती है। इसका जो डोज है ये गर्भावस्था में पूरी तरह से सुरक्षित है। आप इसको गर्भावस्था की किसी भी स्थिति में दे सकते हैं, यानी कि 1 महीने से लेके 6 महीने तक, 9 महीने, या आज भी अगर कल भी आपका पशु ब्याने वाला है तब भी आप उसको डीवर्मिंग दे के आप उसके पेट में कीड़ों की डीवर्मिंग करवा सकते हैं, यानी कि कीड़े की दवा दे सकते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि एल्बेंडाजोल, फेबेंडाजोल और ऑक्सफेंडाजोल में अंतर क्या है। एल्बेंडाजोल का जो डोज होता है वो 3000 mg है बड़े पशुओं में। छोटे पशुओं में 1500 mg के आसपास उसको जरूर देना इतना डोज हमको देना पड़ता है। फेबेंडाजोल की बात करें तो फेबेंडाजोल जो है ये 3 ग्राम, यानी कि ये भी 3000 mg के आसपास इसको हमको देना, बड़े पशुओं में देना पड़ता है, और छोटे बच्चों में सेम 1500 mg के आसपास। ये सुरक्षित दवा है, किसी प्रकार की मतलब इसमें प्रेगनेंसी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इस दवा के। पर इसमें इन तीनों में मैं अंतर बता देता हूँ कि फेबेंडाजोल जो होती है ये जो है इसका बायो अवेलेबिलिटी रेट जो होता है 70% के आसपास ही बॉडी में होता है, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट डीवर्मिंग इससे भी नहीं होती है। मतलब आपने अगर ये डीवर्मिंग के लिए बोलस अगर गोली दी है आपने फेनबेंडाजोल, तो क्या होगा कि 70% जो गोली है वही बॉडी में असर करेगी, बाकी का जो 30% होता है वो गोबर और पेशाब के थ्रू ड्रग जो होती है, दवा बाहर निकल जाती है। तो इससे कंप्लीट डीवर्मिंग का मतलब ये समझिए कि पूरी तरह से सारे कीड़े एक साथ नहीं मरते हैं, तो आपको फिर से 10-12 दिन बाद रिपीट डोज देने की ज़रूरत पड़ती है। अब इससे ऊपर अगर अपग्रेडेड वर्जन की हम बात करते हैं तो ऑक्सफेंडाजोल आता है। जो ऑक्सफेंडाजोल, इसको भी कई तरह की कंपनी बनाती है, अलग अलग कंपनी बनाती है, और ये 2200 mg में उपलब्ध है। पर्याप्त, इतना ही डोज पर्याप्त होता है। 2200 mg सफिशिएंट 2 डोज होता है बड़े पशुओं के लिए। तो आप बात करेंगे कि ऑक्सफेंडाजोल क्यों इसलिए बेहतर है, क्योंकि इसका जो बायो अवेलेबिलिटी जो रेट है इसका बॉडी में 95% से ऊपर है, यानी कि एक बार आपने दे दी तो यानी कि कंप्लीट लगभग पूरी कंप्लीट डीवर्मिंग हो जाती है, यानी कि पेट के जितने भी सारे कीड़े होते हैं वो सारे ही सारे ही इसमें खत्म हो जाते हैं। तो ये एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट डीवर्मर है और ये पूरी तरह से गर्भावस्था में सुरक्षित है, चाहे गर्भावस्था की आप किसी भी कंडीशन में दे सकते हैं। अब डीवर्मिंग नहीं करने के क्या क्या नुकसान होते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ इस वीडियो में, कि आप अगर आपके पशु की डीवर्मिंग नहीं करते हैं तो क्या नुकसान है। 6 से छोटे बच्चे की बात करें, जैसे पाड़ा पाड़ी या छोटी जैसी केड़ी होती है इसकी बात करें, और अगर आप उसमें डीवर्मिंग नहीं कराते हैं, आप उसको कितना भी अच्छा खाना खिलाइए, कितना भी चारा बाटा खिलाइए,
कितना भी उसकी माँ का दूध पिलाइए, पर होगा क्या कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसकी हेल्थ नहीं बढ़ेगी और उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। हाइट और हेल्थ नहीं बढ़ेगी तो शरीर के अंगों का विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो उसके प्रजनन अंगों का भी विकास नहीं होगा। तो आप उसका नुकसान क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पशु हीट पर नहीं आएगा। इसका कारण क्या है कि डीवर्मिंग अगर आप नहीं करेंगे तो जो पेट में कीड़े होते हैं वही उसका भोजन, 40% के आसपास वो भोजन पेट में कीड़े ही वो खा जाते हैं। और जो पोषक तत्व जो होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो पशु अपनी बाकी के जो एनर्जी अपने शरीर को चलाने के लिए उपयोग कर लेता है और बाकी कीड़े खा जाते हैं, तो शरीर की जो वृद्धि होने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए उसको शरीर को नहीं मिल पाते हैं, तो शरीर की वृद्धि वहाँ पर रुक जाती है। तो ये सबसे बड़ा, आप चाहते हैं कि आपके घर पे पशु अच्छा तैयार हो, अच्छी नस्ल का तैयार हो, आप स्वयं घर पर दुधारू पशु तैयार कर सके, तो आपको सबसे पहले डीवर्मिंग अवश्य करना चाहिए। तो डीवर्मिंग करने से आपके पशु, छोटा बच्चा आपके पास है 3 महीने 6 महीने का, तो उससे क्या होगा, उसकी हेल्थ हाइट बढ़ेगी, तो आपके घर पे पशु तैयार भी अच्छा हो जाएगा और एक दुधारू पशु आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो डीवर्मिंग 1 साल में कम से कम 4 बार अवश्य करना चाहिए, 3 महीने में 1 बार। इसका आगे मैं कारण बताऊंगा कि क्यों साल में 4 बार करना चाहिए। अब बड़े पशुओं की बात करते हैं, तो बड़े पशुओं में हम डीवर्मिंग करने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है। बड़े पशुओं में हमको डीवर्मिंग करने से अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, फ़ायदा तो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वही सेम प्रोसेस, अगर आपका पशु गर्भाज्ञाभिन है, प्रेग्नेंट है, और अगर आप डीवर्मिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आप जितना भी पोषक तत्व पशु को खिलाते हैं, चाहे मिनरल मिक्सचर खिलाए, कैल्शियम खिलाए, चारा, हरा चारा खिलाए, बाटा खिलाए, तो उसमें भी वही पेट में कीड़े जो है आधे से ज़्यादा पोषक तत्व खा जाते हैं, तो बच्चे का अंदर जो ग्रोथ और विकास होता है वो नहीं इतना हो पाता। तो जितने भी फिर पशु के शरीर से जो मिनरल्स वो निकलते हैं, तो बच्चा तो जैसे तैसे डिलीवर हो जाएगा, मतलब कि उसका जो डिलीवरी हो जाएगी, पर डिलीवरी के तुरंत बाद जो पशु एकदम से कमज़ोर हो जाएगा, ना तो वो दूध भी दे पाएगा और ना ही उसमें शरीर में ताकत रहेगी। फिर आप कहते हैं कि मेरे इतना अच्छा मैं खिलाता करता हूँ, मैं ना, पशुपालक भाई मेरे से यही पूछते हैं कि इतना सर हम खिलाते हैं, इसके बाद भी ना तो वो दूध देता है, ना ही इसकी हेल्थ बढ़ रही है। तो सबसे बड़ी फैक्टर ये होता है कि वो डीवर्मिंग नहीं करते। और डीवर्मिंग का खर्चा आप देखिए तो 1 साल में बड़ी मुश्किल से 300 रुपये के आसपास का खर्चा बैठता है, और 300 रुपये में आप कई तरह की बीमारी से आप बच सकते हैं। जैसे पेट से संबंधित जितनी भी तरह की आपकी बीमारी होते हैं, गोबर का पतला करना, बदबू आना, ये सारी चीज़ें, पेट में कीड़े नहीं रहेंगे तो उसकी हेल्थ भी बढ़ेगी। और अगर आपका पशु अभी ज्ञापन है जैसे मैंने बताया, तो वो डीवर्मिंग करने से उसका पशु पूरी हेल्थ में रहेगा, तो बच्चा देने के बाद वो दूध भी भरपूर मात्रा में देगा। यदि आपका पशु जैसे दूध दे रहा है, मान लो, और दूध दे रहा है और आपने डीवर्मिंग नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा, वही कि वही सेम कंडीशन है, सारे पोषक तत्व जो कीड़े खा जाएंगे। कुछ पोषक तत्व शरीर अपने एनर्जी, आपको शरीर को चलाने के लिए, गाय या चाहे भैंस को चलाने के लिए वो पोषक तत्व अपना शरीर उपयोग कर लेता है। बाकी पोषक तत्व जो होते हैं वो दूध के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो अब क्या होता है कि पशु का शरीर ना तैयार हो पाता है, ना हेल्थ तैयार हो पाती है, और जितना भी आप खिलाते हैं दिन पे दिन कमज़ोर होता है। ये डीवर्मिंग नहीं, पेट में कीड़े की दवा नहीं देने के कारण होता है। छोटे बच्चों में वो मैंने बता दिया कि आप देने से आपका पशु तैयार होगा। बड़े पशुओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब साल भर में हमको 4 बार डीवर्मिंग क्यों करना चाहिए, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो हम इंसान बहुत साफ स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, और साफ़ सुथरे वातावरण में हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। जबकि पशु के साथ ऐसा नहीं होता है। पशु को हम चारा दाना बाटा जो भी देते हैं, तो वो धूल मिट्टी में ऐसे ही, उसकी जो नाद होती है उसमें साफ़ सफाई इतनी नहीं हो पाती, उसमें हम उसको दे देते हैं, आलस खा जाते हैं कि आप आज कौन साफ़ करे, कल करेंगे। तो उस चक्कर में होता है क्या है कि जो वर्म्स होते हैं पेट में, जो कई तरह के जो फंगस होते हैं वो शरीर के अंदर जाते हैं, वर्म्स जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर पेट में कीड़े बढ़ने का यही होता है कि साफ़ स्वच्छता ना होने के कारण बार बार हमको ये डीवर्मिंग इसलिए पशु में करना पड़ता है हर 3 महीने में। क्योंकि अगर हम जैसा अगर स्वस्थ, अगर साफ़ स्वच्छ वातावरण में अगर ऐसा रहेंगे तो उनको भी डीवर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर डीवर्मिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि उनका वातावरण ही, रहन सहन ही ऐसा है कि उनको, इसके बिना हम उसको अच्छा स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो वहीं पर गोबर करता है, वहीं पर पेशाब करता है, तो उसकी वजह से हमको ये बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए हमको ये साल भर में 4 बार डीवर्मिंग अवश्य करना पड़ती है। इससे ये होगा कि पशु बिल्कुल आपका स्वस्थ रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया है कि डीवर्मिंग करने से ये नुकसान और इसके फ़ायदे भी हाथों हाथ बता दिए। फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। खाली कितनी कॉस्ट बैठेगी 1 साल में, 300 रुपये एक पशु के ऊपर।
अब पर आप इस 300 रुपये में आपको कितना फ़ायदा होगा मैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कारण इसका ये कि एक आपका आर्थिक उत्पादन बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा। दूसरी बात है कि आप जितना भी बार आपके पेट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो आप जितनी बार भी पशु चिकित्सक को भाई को बुलाते हैं तो आपका जो इलाज के पैसे जितने भी बनते हैं वो पैसे बचेंगे। एवरेज मोटा मोटा अगर मैं अनुमान लगाऊं तो एक साल में 5 से 6 हज़ार रुपये आपके आर्थिक रूप से नियमित डीवर्मिंग करने से बच सकते हैं। आपको आर्थिक लाभ होगा और दूसरी बात है कि आपका पशु भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का पूरा जवाब दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई, डेयरी फार्मर्स और पशुपालक भाई मेरे वीडियो को देख के उनको नॉलेज मिल सके और उनसे उनके अपने पशु को स्वस्थ रख सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए ओनली सॉल्यूशन।